नमस्कार, मैं उपेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जेदारी काकरवाल। इस कार्यक्रम में हम धमतरी जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से रूबरू होते हैं और वहां की समस्याओं, विकास की चर्चा भी करते हैं। साथ ही साथ संभावित जो दावेदार हैं उनसे भी हम मुलाकात करते हैं कि वो आखिर अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं कुरुद विधानसभा क्षेत्र से जनता कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर मौजूद हैं योगेश साहू जी। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं प्रखर समाचार के सह संपादक मोहम्मद साजी और प्रखर टीवी के ब्यूरो माधेश तिवारी जी। सवाल पूछने से पहले योगेश साहू जी का संक्षिप्त परिचय दे दूं। इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में की। नयापाड़ा के फुलचंद कॉलेज के ये 2005 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे। उसके बाद इन्होंने 2008 में कांग्रेस की सक्रियता वहां पर इनकी दिखाई दी जब लेखराम साहू वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि यदि बात करें तो ये कांग्रेस पारिवारिक पृष्ठभूमि से है। इनके परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है। पहले 2016 में जब जी जोगी ने नई पार्टी का गठन किया, उस वक्त योगेश साहू कांग्रेस छोड़कर जनता कांग्रेस में ये चले गए और अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। ये छात्र जीवन में एनएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। उस दौरान इन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने कई बार जेल भी जा चुके हैं। और जनता कांग्रेस में की बात करें तो ये जनता कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग प्रदेश के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ ये साहू समाज में भी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लगातार इनकी सक्रियता बन रही है, लेकिन थोड़ी सी निराशा इन्हें हुई है। आगे किस बात की हुई है इनसे हम जानेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे कि कुरुद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुरुद क्षेत्र में क्या आपको कितना विकास दिखता है? विकास की बात की तो विकास एक बहुत बड़ा चीज होता है। विकास अगर सही मायने में समझा जाए तो विकास गांव के अंतिम छोर तक, गांव में बसने वाले उस गरीब किसान मजदूर जिसका शारीरिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित अगर विकास हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि वो विकास हुआ है। लेकिन सिर्फ चकाचौंध, सिर्फ दिखाने के लिए, जहां पर हमको पूर्णतः 100% विकास करना चाहिए, वहां पर हम सिर्फ 10% विकास करके हम लोगों को दिखाया कि हमने विकास किया, तो ये विकास के मायने में नहीं आता है। और जैसे आपने कुरुद विधानसभा क्षेत्र की बात की है तो जरूर अजय चंद्राकर जी ने अपने कुरुद शहर को नगर को चमकाने के लिए दुनिया भर के उन्होंने साथ सज्जा की है। तो मैं नहीं मानता कि वो पूरे विधानसभा क्षेत्र का विधायक है, प्रतिनिधि है, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अगर उनको विधानसभा में उनके प्रतिनिधि बनाया, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मिलकर बनाया, तो उनका दायित्व ये भी बनता है कि गाँव में जो मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो मिलनी चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। सड़कों पर जाल बिछ चुका है कहना है, और कई अभी कॉलेज भी आ चुका है, अभी फिर एम्स का ब्रांच भी आ रहा है। तो ये शहर में थोड़ी है, गाँव में तो क्या है। गांव में देखो, आज अभी भी मैं बखारा रोड से आया हूँ। मैं आज रायपुर में कुछ कार्यक्रम था, बखारा रोड में आया हूँ। अभी भी उस रोड को बनाए ज्यादा नहीं, कम से कम साल भर हो रहे होंगे या 8-9 महीना हो रहे होंगे। उस रोड में फिर से रिपेयरिंग चल रही है। आज इतने गड्ढे हो गए, आप मेरे साथ कुरुद विधानसभा क्षेत्र में दौरे में चले जाइए, मैं आपको दिखा दूंगा। और आप मेरे गाँव परसठी, जहाँ पर लास्ट होता है धमतरी से लेकर कुलेश्वर महादेव से लेकर आप मेघा तक देख लीजिए, रोड पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हमारे गांव में नया रोड बनाएंगे करके मेरे गांव परसठी से लेकर करली बड़ी चौकी तक, लेकिन अभी तक बरसात में गड्ढे खोद दिए गए, जिससे काम करने वाले मजदूर लोगों को, किसान लोगों को और पढ़ाई करने वाले 6-7 किलोमीटर जो विद्यार्थी जाते हैं उनको इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो इनसे सरकार मजा ले रही है, कुछ नहीं है। और जैसे आप मानते हैं कि वहाँ पर विकास कुछ विकास नहीं हुआ, सिर्फ शहर के लिए उन्होंने सोचा है। गांव में अभी तक, जैसे इसके पहले बाढ़ आई है, रक्षाबंधन के समय पूरे गांव में बाढ़ आई है। कई जगह आप जाकर देख लीजिए, बाढ़ की वजह से जो नदी कर रहे थे पूरे खेत के किसान उसके खेत में जाके डूबे हैं, फसल खराब हो गई है। अजय चंद्राकर जी बता दें कि कोई किसान के खेत में जाकर उतर कर देखे होंगे कि आपका फसल कितना खराब हुआ है। आप सक्रिय राजनीति आप 2008 से कांग्रेस में रहे हैं, क्या वजह रही कि आपको कांग्रेस छोड़कर जनता कांग्रेस में जाना पड़ा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और शायद ये मेरे दिल की बात है और मैं बताना चाहता हूँ। कांग्रेस में मैं जरूर था, लेकिन हम कांग्रेस में रहकर कुछ करना चाहते थे, कुछ सपना देखते थे
कि मैं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, मैं भी क्षेत्र में उभरता हुआ युवा के रूप में पहचाने जाऊं, लोग मेरे से जुड़े जाने, मैं क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस में भी विधानसभा पूर्व में ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं चाहते कि युवा बढ़े, सिर्फ वो चाहते कि हमारा पोस्टर है, हमारा बैनर है, हर कार्यक्रम में हमारा चेहरा सामने रहे। इसलिए हम सब युवाओं को वहां दबाया गया। तो हमें जब दबाया गया तो 2016 में छत्तीसगढ़ में एक पहली शक्ति का निर्माण हुआ, वो है जनता कांग्रेस जोगी। जब जोगी जी की पार्टी आई तो वहां पर हमें आमंत्रण किया गया। हम अपने पूरे युवाओं के वजह युवा टीम के साथ हम उस पार्टी में प्रवेश किए। आज हमको उस पार्टी में मान सम्मान मिल रहा है। और उस पार्टी से कुरुद क्षेत्र के कितने लोग जुड़े होंगे? हमारे उस पार्टी में तो कम से कम हमारी आंकड़ा में, और जो मैं काम किया उसके हिसाब से 4,500 से 5,000 लोग जो मेरे संपर्क में हैं जुड़े हुए हैं, और मैंने मेहनत की, उसमें मेरा आंकड़ा बता रहा हूँ। और बाकी हमारे क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है वो अपने जोड़े होंगे, वो सब अलग होंगे, लेकिन मैं जो जोड़ा हूँ अपनी युवा टीम के साथ मिलकर वो उतना। इस बार कुरुद विधानसभा से आपके जो जोगी पार्टी उसकी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा जा रहा है, तो इसके नुकसान पार्टी को कितना होगा? देखिए, कल तक तो यही खबर था कि जोगी कांग्रेस से भी विधानसभा पूर्व में कोई ना कोई प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन पिछले हफ्ते दिन में मायावती जी से, जोगी जी से गठबंधन होने के बाद आज जो कॉन्फ्रेंस में जो लिस्ट जारी किए हैं विधानसभा पूर्व में कि जोगी कांग्रेस से नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी होंगे, मैं तो जोगी जी के विचारों को सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ निर्णय लिया होगा तो सोच समझ कर निर्णय लिया होगा। लेकिन थोड़ा सा निराशा होती है, दिल में होता है कि मैं शुरू से पार्टी में जुड़ा हूँ, तन मन धन लगाकर रात और दिन गली गली में घूमकर बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, गांव में युवाओं को इतना मेहनत किए हैं। वही कहावत हो जाती है कि मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर वाले हिसाब। लेकिन मेरा विश्वास है कि अभी भी उनमें से भी लड़ाया जाएगा। तो हमारे बीच के कोई ऐसे भाई जो काम कर रहे होंगे, जो जमीनी स्तर पर लोगों से मिल मुलाकात कर रहे होंगे, जो हर समाज के लोगों से बैठना उठना रहे। बसपा का यदि कोई उम्मीदवार आता है तो क्या आपके 4,000 जो कार्यकर्ता हैं वो पूरा पार्टी उसके सपोर्ट करेंगे? इसमें स्वाभाविक सी बात है कि हम और हमारी पूरी टीम एक बार बैठकर हम सब बात करेंगे और सपोर्ट करना ही, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम जोगी जी के विचारों से खुश होकर, उनके कार्यकाल से खुश होकर हम जोगी जी की पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, भरसक सहयोग करेंगे और जितना हो सके। आपके जो कार्यकर्ता रहे होंगे वो आपको देख करके आए हैं और उनकी ये उम्मीद थी कि हमारा लीडर योगेश साहू आगे यदि उम्मीदवार होता है तो वो करेंगे, तो क्या वो जोश दिखाई देगा बसपा के लिए? हाँ, ये बात तो सही है कि जैसे मैं ही अजीत जोगी जी को देख कर आया हूँ, अगर मायावती जी पार्टी बनाते तो मैं मायावती जी की पार्टी में नहीं आता। स्वाभाविक सी बात है, लोग मुझे मेरी चाहे व्यक्तित्व बोले, चाहे मेरी लोकप्रियता बोले, या मेरी जनता है या सामाजिक उठना बैठना जो भी है, उनको देखकर जो युवा मेरे साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ पल के लिए लगेगा कि हमारा लीडर प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो हम साथ कैसे दें। लेकिन हम सब लोगों से बात करेंगे, हमारी टीम से बात करेंगे। आप लोगों से क्या ये नहीं पूछा गया कि कुरुद में बहुजन समाज पार्टी को अलायंस में दिया जाए कि जोगी कांग्रेस को दिया जाए? क्योंकि पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1200 वोट हासिल कर सकी थी कुरुद विधानसभा में। तो क्या ऐसा लगता है कि ये आंकड़ा रहेगा या आप लोगों के शामिल होने से वो बढ़ेगा? देखिए, मैं आपकी बातों को सम्मान कर रहा हूँ और ये काफी निराशाजनक, तो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो यहाँ पर हमारे विधानसभा पूर्व में रिजल्ट आई है, तो इस वक्त जोगी जी जो है जो फैसला लिए हैं सोच समझ कर लिए होंगे। आप लोगों से पूछ के लिया होगा ना? हम लोगों से पूछ कर तो नहीं लिए हैं, लेकिन वो हमारे पार्टी सूत्र में है, उनके हर निर्णय में, उनके हर फैसले में हमारा हार रहता है, क्योंकि हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। तो इसका मतलब आप लोग सारे वोट जोगी कांग्रेस के वोट बहुजन समाज पार्टी को देंगे अलायंस के तहत? ये तो मैं अकेला नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे पूरे युवाओं की टीम है और बहुत सारे हमारे संगठन में जुड़े हुए लोग हैं। हम सब मिलकर बैठकर चर्चा करेंगे और मीटिंग करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि हमको करना क्या है, आगे की रणनीति कैसे बनेगी, वो बैठकर चर्चा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि कुरुद विधानसभा में इस बार किन दलों के बीच सीधा मुकाबला होगा? क्या हमारी स्थिति बनेगी? नहीं, त्रिकोणीय स्थिति तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लोग देखते जरूर है कि कांग्रेस में जुड़े हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देता है। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ टक्कर रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी से रहेगी।
आप कांग्रेस को तीसरे नंबर पे डाल रहे हैं वहाँ पर। हाँ, कांग्रेस वहां पर पूरी तरह से कमजोर हो चुकी, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा जोगी कांग्रेस पिछले 3 साल में 2 साल में जो पार्टी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हर नीतियों का विरोध किया है, वैसा विधानसभा पूर्व में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया है। जबकि अन्य प्रदेश में आप देखेंगे जहां पर सरकार गलत करती वहां पर विपक्ष के लोग हावी हो जाते हैं। विधानसभा में जहां पर पूरे कांग्रेसी लोग खड़ा होकर अगर एक स्वर में विरोध करते गलत चीजों का तो जरूर वहां पर हो सकता है, लेकिन वहां पर कांग्रेसी लोग विरोध नहीं करते हैं, चुपचाप करके बैठे रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको गुरमुख सिंह गोरख जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस में बढ़ने नहीं दिया गया आपको, या आपके जो आकांक्षाएं थी वो सपने पूरे नहीं हो पाए थे। जनता कांग्रेस में भी आप एक सपना लेकर के आए थे, लेकिन अभी जो सपना आपको यहाँ पर भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके लिए फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, किसी ने सच ही कहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरी मेहनत को सिर्फ ऐसा नहीं कि योगी जी और यहाँ के कैबिनेट मंत्री या कुछ कार्यकर्ता देख रहे हैं, मैं गांव स्तर पर मेहनत कर रहा हूँ, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत को विधानसभा पूर्व की पूरी जनता देख रही है। और आगे हो सकता है मेरे साथ हो सकता है मुझे मिल जाए या कोई और विधायक और कोई अन्य सीटें भी होती है जहां पर भी मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। यदि जनता कांग्रेस की सीट यहाँ पर आती है और आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो समाज का भी आपको कितना बेनिफिट मिलता है? समाज का तो हमको भरपूर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि हर जगह पर हमारे साहू समाज की बहुल्यता है। हमारे साहू समाज इतने मजबूत है हर स्थिति में, शिक्षा में हो या स्वास्थ्य विभाग में हो या हर क्षेत्र में जो जमीनी स्तर पर हमारे साहू समाज की बहुत ज्यादा पकड़ होती है। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी चाहे वो कांग्रेस का जीते या बीजेपी से जीते या कोई भी पार्टी का जीते, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ साहू समाज के व्यक्ति वहां पर करते हैं, क्योंकि विधानसभा पूर्व में सबसे ज्यादा हमारे साहू समाज की जनसंख्या है। अंतिम सवाल आपसे है कि यदि अभी गठबंधन तो हो चुका है और बसपा को पूर्व की सीट दे गई है, क्या आप इस बात को अपने थोड़े विरोध को आप जोगी जी के पास रखेंगे और हो सकता है कि वो परिवर्तन कर सकते हैं और आपको उम्मीदवार बना सकते? बिल्कुल, हम अपने पूरे टीम के साथ हम चर्चा करके, क्योंकि मेहनत हम की है शुरू से और हम चाहते हैं कि जो आदमी मेहनत किया है, मेरी विधानसभा की बात हुई पूरे छत्तीसगढ़ में जिस विधानसभा में कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है उसको एक बार पूछा जाए कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, क्या आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। उसके बाद वहां पर जोगी जी को फैसला लेना था। जरूर हम प्रयास करेंगे हमारी पूरी टीम के साथ और जितने हमारे संगठन में जुड़े लोग उनसे मिलकर हम जोगी जी से बात करेंगे।